Next, aphorism number 97. On the other hand, there are some patients who partly form from indolence, partly from the false modesty, partly from a kind of mildness of disposition or weakness of the mind, refrain from the mentioning their symptoms. सो अफोरिज्म नंबर 97 में ऐसे पेशेंट के बारे में बताया गया कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो इंडोलेंट होते हैं. इंडोलेंट मतलब लेजी होते हैं, आलसी रहते हैं, कि डॉक्टर के पास गए हैं, अपने कंप्लेंट्स बता ही नहीं रहे, उनको आलस आ रहा है हर चीज़ इतनी डिटेल्स में बताने में, पास्ट के बारे में इतना डिटेल में बताने कि हाँ मुझे पहले ये प्रॉब्लम होती थी, मुझे पहले ये सिम्टम्स आते थे, ये मेरी सफरिंग थी. ऐसे कुछ लेजी पेशेंट होते हैं जिन्हें अपनी डिटेल पूरी माइनर टू माइनर डिटेल शेयर करने में बहुत आलस आता है, लेजी रहते हैं, वो फॉल्स मॉडेस्टी रहते हैं कि उनको शाइनेस रहती है, उनको बताने में शर्म आती है कि हाँ मुझे ये भी तकलीफ हुई थी. जैसे कुछ फीमेल है, उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहता है जो डॉक्टर से शेयर नहीं करते, उनको शर्म आती है बताने में, उनकी मॉडेस्टी फॉल्स रहती है. या फिर वीकनेस ऑफ माइंड, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि अपनी सफरिंग को इतना ध्यान नहीं देते हैं, इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, उनका माइंड वीक रहता है, भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग पर्सन रहते हैं. तो ऐसे भी सिम्टम्स को हमें पेशेंट से पूछना है, मेंशन करवाना है, उनसे कन्फेस करवाना है. तो इसके अपोजिट कौन सा हमने अफोरिज्म नंबर 96 पढ़ा था कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो हाइपोकॉन्ड्रियाक होते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं. और इसी के अपोजिट अफोरिज्म नंबर 97 में बताया कि कुछ ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो लेजी होते हैं, जिनको अपनी माइनर डिटेल्स शेयर करने में आलस आता है, कंटाल आता है, उनको शर्म आती है, शाय रहते हैं, शेयर नहीं करते. तो ऐसे भी पेशेंट को हमें कन्फेस करना है, उनके सिम्टम्स अच्छे से डिटेल में हमें उनसे बोलना है कि आपको बताना है, फिर आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा. तो ये अफोरिज्म नंबर 97 था, जिसके अपोजिट हमने एग्जैक्ट अपोजिट 96 पढ़ा था.